परम सत्कारयोग केसगढ़ के जथेदार ज्ञानी मल सिंह जी तो गुरु रूप साध संगत जी, वाहेगुरु जी का खालसा वाहेगुरु जी की फतेह। ज़रा फतेह की आवाज़ ज़रा ढिली जी क्यों है? वाहेगुरु जी का खालसा की फतेह। बहुत ही धन्यवाद। प्रेजेंटेशन बना के लेके आई सी पर लाइट ज़्यादा होने करके बहुत ही नज़र नहीं आ रही। अज पिंगलवाड़े की विलखण सेवा बारे जिक्र किया जाना है। इसका आधार की है, इसकी फिलासफी की है, ये बारे बहुत घट लोगों को पता है। भगत जी को एक सधारण जहा मनुख समझ रहे थे लोग। मैं अपने जीवन काल में जो वेख्या तो भगत जी को बहुत ही सधारण जहा इंसान जिमें, क्योंकि इस पदार्थवाद के युग के माया ते लिश्क नूं इन्नी ज़्यादा प्रधानता दी जाती है कि जो साहिब गुरु ग्रंथ साहिब जी की फिलासफी ते तुर के अपना आप गवा के इस संसार में सेवा करे, उन्होंने पछाणना ही बहुत मुश्किल है। गुरु ग्रंथ साहिब की सिरजना करके साढ़े ते बहुत बड़ा उपकार किया गुरु अर्जन देव जी ने। एक ऐसा ज्ञान का समुंदर है जिहदे टुब्बी ला के इंसान जड़ा है देवता बन सकता है। और मैं अपने सोच के मुताबिक भगत पूरन सिंह जी को देवता ही मानती हाँ, क्योंकि उन्होंने इस समुंदर च जो टुब्बी ला के जो प्राप्त किया, जो सेवा का स्वरूप दसिया, जो सेवक की डेफिनेशन गुरबाणी में लिखी वो मुताबिक अपना जीवन ढालिया, वो बहुत ही विलक्षण चीज़ है। पेपर पढ़ सकते हैं, असी सेवा की सिखर दस सकते हैं, पर गल्ली बातें गल्ली हो सुहागण पैने वाली गल है साड़ी। पर जदों असी प्रैक्टिकल रूप देखिए तो सानू भगत पूरन सिंह तो बिना कोई नज़र ही नहीं आता। ये बिल्कुल सच्ची गल है। हुण गुरबाणी दे विच नाम की बड़ी महिमा है। नाम जपना सब तो वड्डी गल है, पर नाम जपन नाल की बदलावत आंदा है इंसान दे विच। सुखमनी साहब च गुरु अर्जन देव जी ने फरमाया, और तारे जो अंतर नाम सर्व मैं पेखे भगवान। लो एको ही लाइन बहुत वड्डी है जे असीं इहदे ते अमल कर लईए। सारिਆਂ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ भगवान देखते कदों? कि असीं करोड़ां जूआं वाली मंगते विच कदे भगवान देखा? कि असीं अपंग आदमी दे विच कदे भगवान देखा? फिर असीं कदों चलते हैं गुरबाणी दे उत्ते? जो गुरबाणी दे विच सेवा का संकल्प है उस तो बड़े अधूरे रह जाते हैं। बिसर गई सब तात पराई जब ते साध संगत मोह पाई। कोई दूसरा नज़र ही नहीं आता। फिर लिखा गुरबाणी में, सुहांदड़ो हब ठाए कोई ना दिसे दूजड़ो, खुलने कपाट नानक सतगुर भेटते। गुरु नानक देव जी कहते हैं जो उसकी भेटा हो जाती है अकाल पुरख नाल, साडे कपाट खुल जाते हैं, फिर सानू सारी थां सोहना नज़र आउण लग जाता। तो गुरु गोबिंद सिंह जी ने यदि हद मुका दी, जलस तू है, तलस तू है, पतस तू है, बृहस्पत तू है, हर कदे चीज़ विच ही वसदा तू, दूजा है ही कोई नहीं संसार दे विच, सिर्फ उस अकाल पुरख का ही रूप है सारे पासे। कोई भयो जोगी सन्यासी, कोई भयो मुंडिया सन्यासी, कोई जोगी भयो, कोई ब्रह्मचारी, कोई जतियन मान बो, हिंदू तुर्क हाफजी हमाम साफी, मानस की जात सभी एक ही पहचान बो। असी हुण छाती मारनी है कि ये साडे विच है गुण, कि असी इस गुण को प्रमुख करके सेवा कर रहे हैं। ये भगत पूरन सिंह जी को नज़र आया सारिਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ रब। कोड़ा जूआं वाली औरत विच भी, भैड़ियां बीमारियां वाले च, कोड़ वालियां विच भी, एड्स वालियां विच भी, अंडियां विच भी, बोलियां विच भी, जिन्हों घर दे नहीं सामभदे, जिन्हों सिख भरा भैन ठुकरा दिंदे आ। माफ़ करना, पिंगलवाड़े दे विच इहो जिहे मरीज़ आंदे जिन्हां उन्हां दे भैन भरा जिहड़े गुरसिख हुंदे आ, दस्तार सजाई हुंदी है भैणां ने, वो नहीं रखदियां, कहंदियां पिंगलवाड़े रख लो इसनूं। कि ये सेवा का संकल्प है साडे विच? सानू अपने अंदर छाती मारनी पेगी। और भगत पूरन सिंह जी तो कोई गुरबाणी की ऐसी तुक नहीं जिहड़ी टकी ना, जिहड़ी टुकदी ना होवे। सो सेवक हर राखिए जो हर राखे उतार। नीचा अंदर नीच जात, नीची हूँ अत नीच, नानक तिनके संग साथ, वड्डियां स्यों क्या रीस, जिथे नीच संभालियन तिथे नदर तेरी बख्शीश। ये पिंगलवाड़े का मोटो बनया, जिथे नीच संभालियन तिथे नदर तेरी बख्शीश। एक उदाहरण देवांगी भगत पूरन सिंह जी की जिंदगी तो
कहते हैं कि एक बारी एक मंगती जा रही सी, उहदे नाल एक बच्चा सी। मैं खजूरां खरीदियां, मेरा दिल कर आया भी बच्चे नूं भी दवां जिहड़ा मंगती दे नाल जा रहा है। मैं उन्होंने कहा बच्चे नूं भी, बच्चे लै तू भी खजूरां खा लै। तो मंगती कहन लगी नहीं वीरा तेरे तो नहीं लैणियां, तू तो साडे वर्गा ही है। अरे गल बड़ी माण नाल दसदे सी, ये नहीं कि उन्होंने इस गल कोई झिझक सी। संत किशन सिंह जी डेरा साहब गुरुद्वारे सेवा करते होंदे सी जदों भगत जी सेवा करते सी। पाकिस्तान तो बाद फाइनैशियली उन बहुत डाउन हो गए, अपने पिंड आ गए। भगत जी ने वेख्या भी वो सड़क ते देखा उन्होंने कपड़े पाटे हुए सीगे, पूरे नहीं सन, तो उन्होंने पिंगलवाड़े ले आए भी तुसीं सेवा करो आके पिंगलवाड़े। और भगत जी लिखते कि मैं उन्होंने कदे सेवादार नहीं समझा, हालांकि उन्होंने पैसे देंदे सी भगत जी पिंगलवाड़े वालों। मैं उन्होंने हमेशा पिंगलवाड़े का इंचार्ज ही समझा। और क्योंकि संत किशन सिंह 3:30 बजे उठ के नितनेम करते सी, भगत जी कहते मैं उठ नहीं सकता सी क्योंकि मैं सेवा विच थक जाता सी, इस करके मैं भगत जी हेठां सौंदे सी जमीन के उत्ते, ते संत किशन सिंह होरां नूं मंजे ते सौंदे हुंदे सी भी तुसीं उठ के पाठ करो, गुरबाणी की बेअदबी ना होवे कि मैं बराबर ना सवां तुहाडे। और स्पैशल फोटोग्राफर नूं रखिया कि जदों मैं पुंजे सुता होवां, संत किशन सिंह जी उत्ते सुते उत्ते बैठ के पाठ करते होण, उदों मेरी फोटो खिंची। ये है असीं वड्डियां वड्डियां कुर्सियां ते बह के फोटोआं खिचाने। साडी जिंदगी ते भगत पूरन सिंह दी जिंदगी च बहुत फर्क है। जे उन्हां दा म्यूजियम देखिए तां इह गुरबाणी दी तुक जिन पट अंदर बाहर गुदरते भले संसार ते निहो लगा रब सेती देखणे विचार, ये सामने आ जाती है। फिर उन्होंने उत्ते अपने दे उत्ते कितना कंट्रोल सीगा पंजां दे उत्ते, ये भी बड़ी अजीब गल है कि 88 साल की उम्र गुजारी, हज़ारां ही औरतां पिंगलवाड़े दे विच लवारसी हालत विच आईयां, पर भगत पूरन सिंह ने हमेशा पितरी प्यारे दिता उन्होंने। पंजां दे उत्ते पूरा कंट्रोल सी। संजम की गल दसां तुहानूं कि उन्होंने एक बारी नाली दे विच किते पेशाब करन लगे, भगत जी बजुर्ग हो गए सन, तो कछहरे का तो हथ में नाला रह गया तो पजामा थले गिर गया, आम बजुर्गों का हो जाता इस तरह। किसी ने कहा कि भगत जी इत्थे बाथरूम तो तुहाडा प्रॉपर चाहिए, कहते फिर इत्थे बस हो जाएगी, फिर मैं कुछ होर मंगांगा। सेव की संतोखी जिनी सचो सच ते आया, उन्हें मंदी पैर न रखे उन कर सुकृत धर्म कमाया, उन्हें दुनिया तोड़े बंधना अन पानी थोड़ा खाया, तू बख्शीसी अगला देवे चढ़े सुनाए वडियाई वड्डा पाया। तो गुरबाणी नूं अमली रूप में दे देखना तो भगत पूरन सिंह की जिंदगी तो बिना सानू होर कोई नज़र नहीं आता भी सेवा आप गवाण का मतलब की है, अपने आप नूं जीरो करन दा भाव की है, ये सानू भगत जी तो सीखना पड़ेगा। जिन्हें मिल मारे पंच सूरबीर ऐसो कौन बलीर। मैं अपनी जिंदगी में भगत पूरन सिंह वेख्या, ना काम ना क्रोध ना लोभ ना मोह ना हंकार, पंजे चीज़ां तो विरक्त हो गए। जदों अखीरले स्वासां ते पए सी, उदों कोई आया गुरमुख प्यारा वीर भगत जी नूं हौसला देण वास्ते शब्द पढ़न लग गया, जिस कैसे रूप पर तो सामने सो दुख कैसा पावा। देखो हैरानी की गल, होर शब्द वाल ध्यान नहीं दिता। जदों आया नाम ते आयन सुफल पाण 8 पैर अराधे, तेरी शरण तेरे प्रवासे 5 दुष्ट ले साधे, ते भगत जी ताड़ी मार के कहते साध ले साध ले साध ले। एडा कॉन्फिडेंस होना और फिर रब के उत्ते अटल विश्वास, इन्ना विश्वास जो लिखा कि जो पिंगलवाड़े के बैंक का चैक की है, अपने सेवक की आपे रखे आपे नाम जपावे, ये पिंगलवाड़े के बैंक का चैक है। ये राही जी है इस शब्द नाल ही भगत जी भगत पूरन सिंह जी ने एडा अटल विश्वास किया अकाल पुरख के उत्ते कि ता ही पिंगलवाड़ा संस्था चल रहा। किसी ने कहा कि भगत जी बाहर दुकाना पा लो, GT रोड पर अपना पिंगलवाड़ा है, आपां पक्की आमदन हो जाएगी। सारे ही सोचते अजकल भी सोचते हैं और बहुत सारे ने पाइयां भी हुई। भगत जी कहते है कमला मेरी अंदर माँ बैठी है, ये जिहदे बच्चे ने उन्होंने कोई फिक्र नहीं, जिधर मैं फिक्र करना शुरू करता उन्हें मेरा फिक्र बंद कर देना, तो फिर पिंगलवाड़ा संस्था नहीं चलनी। और सच जानो जे किते इस असूल ते भगत जी चल पैंदे तो पिंगलवाड़ा संस्था जो अज है वो कदे ना हुंदी, क्योंकि असी जिहड़ा विश्वास विच संगत हर प्रवस्य जियो। जे अकाल पुरख ते विश्वास है तो संगत ते विश्वास है, क्योंकि संगत ते अकाल पुरख च कोई भेद नहीं है।
संगत ना कदे खत्म होनी है, ना पिंगला संस्था कदे खत्म होवे, गुरु करे कृपा करे। फिर अपने आप मुल खरीदी लाला गोला मेरा नाम सुभागा, बस हर वेले यही जी शब्द पढ़ते भगत जी, धूड़ी विच लड़ंदड़ी सोहा नानक तैसै नाले। हर वेले उन्होंने यही जी गल्लां सुझदियां सीगियां, बाणी भी सुझदी सी। फिर उन्होंने अंग्रेज फिलासफर बड़े पढ़े, उन्होंने भी कहा कि जो पिंगला संस्था मरीज ने हरेक इंसान का डिवाइन राइट है कि उन्होंने कोई लुक आफ्टर करे, वह कोई ध्यान दे, चाहे संस्था दे, चाहे कोई परिवार का मैंबर दे। साढ़े को इस वेले पिंगला संस्था 1652 साढ़े भैन भरा ने जोड़े समाज तो दुरकारे हुए हैं। उन्होंने बच्चे भी ने, उन्होंने अन्ने भी ने, उन्होंने डैफ भी ने, वो पोलियो वाले भी ने, वो मिर्गी वाले मरीज़ ने, एड्स के मरीज़ ने, डायबिटिक ने, अधरंग वाले ने, जख्म वाले ने, छोटे छोटे नॉर्मल बच्चे भी ने, मुंडे ते कुड़ियां भी। फिर असी क्योंकि सारे मरीज़ इहो जिहे ने जिन्होंने फिजियोथेरेपी की लोड़ होंदी है, क्योंकि डॉक्टर होने के नाते वो इंप्रूवमेंट होनी सी। संस्था के फिजियोथेरेपी सेंटर शुरू किया। बहुत सारे मरीज़ साढ़े को 4-5 ग्राम नाल आ जाते खून नाल, और उन्होंने हड्डियां टुटियां होंदियां, कई बार जख्मां कीड़े पे होंदे आ। जो हस्पताल भेजीदा, कीड़े कूड़े तो नहीं हस्पताल वाले कढ़ते, वो तो असीं आप ही कढ़ते हैं। उस तो बाद जो उन्होंने ऑपरेशन वास्ते सानूं हस्पताल भेजना पैंदा, तो 2-2 3-3 यूनिट खून की लोड़ पैंदी सी। उन्होंने कोई रिश्तेदार तो है नहीं, साढ़े को जोड़े आते वारस आते हैं। तो हर साल असी खूनदान कैंप लाना शुरू किया। ऐतकी गुरु की कृपा नाल संगतां दे मैं सिर झुकाउणी हाँ कि 200 तो उपर यूनिट साढ़े को बाबा जी की बरसी ते हर साल असी खूनदान कैंप लाने। तो दोनों हस्पतालों, गुरु नानक देव हस्पताल तो गुरु रामदास हस्पताल जो ब्लड बैंक ने उन्होंने जमा करा दें। तो सारा साल सानू साढ़े मरीज़ों को खून मिलता रहा। और कई बार फ्रैक्चर के तो जोड़े पेशेंट ने उन्होंने 50-50 हज़ार रुपया एक पेशेंट का खर्च आ जाऊगा, जिन्हों दी हड्डियां टुटियां होंदियां। फिर असी पिंगलवाड़ा संस्था बनावटी अंग केंद्र शुरू किया, जिन्होंने लोगों दी लत्तां बाहां कट्टियां जांदियां किसी एक्सीडेंट करके। जां अजकल एक होर गल बड़ी जी साडे तुहाडे सारिआं दे सोचण दा विशा है कि बच्चे अपंग पैदा होण लग पे है। कंजैनिटल एबनॉर्मैलिटीज़ जिहड़ियां मतलब बचपन तो ही होंदियां। साढ़े को 3 बच्चे लत्त लवाण आए, उन्होंने जमांदरू लत्त बनी हुई नहीं, तो एक दे 2 बाहां भी नहीं प्रॉपर बनिया, तो एक लत्त भी प्रॉपर नहीं बनी हुई। बरनाले के कोल का बच्चा आया साढ़े को। ये साडा जिहड़ा असीं कीटनाशक दवाइयां तो असीं जिहड़ियां रेडियम वगैरह जिहड़ा हुण आपां न्यूक्लीयर पावर के बड़े मगर पे हुए हैं, क्योंकि सुख रहने हो गए, बिजली बिना कटदे ही नहीं टाइम। सानूं AC चाहिए ने, तो उन्होंने सारे वास्ते बिजली चाहिए है, तो बिजली उन्नी पैदा नहीं होंदी। इस करके असीं न्यूक्लीयर पावर शुरू करांगे। तो जी न्यूक्लीयर पावर है वो अल्ट्रा वायलट जिहड़ा रेडियम वगैरह वरत्या जाता है, जिहदे करके कंजैनिटल एबनॉर्मैलिटीज़ वाले बच्चे पैदा होर होणगे। मंदबुद्धि बच्चे साढ़े को बहुत संख्या वध रही है मंदबुद्धि बच्चों की। फिर पिंगला संस्था असीं आई केयर सेंटर शुरू किया, अल्ट्रासाउंड लगाया संगतां की मदद के नाल। फिर ऑपरेशन थिएटर असीं बनाया, क्योंकि साढ़े कोल बहुत सारे डैफ बच्चे जिन्हां दे गूंगे बोले बच्चे बहुत सारे हुंदे है। बाहर भी साढ़े देश विच पंजाब विच खास तौर पर असी डिसेबिलिटी नूं सेंसिटिव नहीं है। कोई हो जाए रब का मारिया बेचारा, असी वो रब का कसूर कढ़ दिंदे आ, पर साडा अपना फर्ज की है वो नहीं पछाणदे भी इन्हां डैफ बच्चों वास्ते की कर सकते हैं। डैफ बच्चों वास्ते स्कूल कोई नहीं प्रॉपर, पंजाब दे विच प्रॉपर स्कूल नहीं है। मैं टुटे फुटे जो स्कूल है ने 15-16 असीं स्कूल शुरू किया। फिर पिंगला संस्था के विच क्योंकि जोड़े बच्चे ने वो अनपढ़ मावां दे ने, अंग्रेजी में साइन लैंगुएज हैगी है, संकेतक भाषा जोड़े बच्चे संकेतक भाषा नाल गल करते हैं, जोड़े डैफ बच्चे हैं। पंजाबी विच है नहीं कोई, तो माँ बाप नाल बच्चे दिल की गल साझ ही नहीं कर सकते। इस करके पिंगला संस्था के साडे एक सेवादार ने पढ़े लिखे बहुत RP सरजिंदरपाल सिंह जी, उन्होंने पहली बारी पंजाबी दे विच संकेतक डिक्शनरी की किताब तैयार की है। ये वर्ल्ड दे विच पहली बारी होया। फिर डैफ बच्चों का सानूं पता लग्या भी ऑपरेशन हो सकता, उन्होंने सुनन लग जाएगा। कॉकलियर इंपलांट वो ऑपरेशन का नाम है, बड़ा महंगा 5.5 लाख का पहला आया सी, ऐतकी 7.5 लाख का आया। पहला असी 2 बच्चों पर किया, ऐसके असी एको बच्चे ते असी ऑपरेशन करा सके, क्योंकि पिंगला संस्था पैसे नाल कोई कुछ नहीं करती, ना बनावटी अंग लाने के पैसे लैंदी है, ना असी ये पैसे ऑपरेशन के कोई पैसे लेते, सारे फ्री इलाज पिंगलवाड़ा संस्था दानियां के पैसों नाल हुंदा। ਉਹਦੇ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ऑपरेशन थिएटर बनाना पिया। ऑपरेशन थिएटर ਤੇ भी बहुत सारे पैसे लग गए। फिर
ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਬਾਹਰਲੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੰਮਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਕੰਨ ਟੈਸਟ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਹਸਪਤਾਲ 'ਚੋਂ ਫਿਰ ਹੀ ਛੁੱਟੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਕੰਨ ਟੈਸਟ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਵੀ ਠੀਕ ਸੁਣਦਾ। ਸਾਡੇ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਕੋਈ ਸਹੂਲਤ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਬੱਚੇ ਜਦੋਂ 2 ਸਾਲ ਦੇ ਹੁੰਦੇ ਉਦੋਂ ਜਾ ਕੇ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਤਾਂ ਸੁਣਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਬੋਲਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਦੋਂ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਪਿੰਗਲਾ ਸੰਸਥਾ 'ਚ ਅਸੀਂ ਅਰਲੀ ਡਾਇਗਨੋਸਟਿਕ ਸੈਂਟਰ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜੰਮਦੇ ਬੱਚੇ ਦੇ ਵੀ ਕੰਨ ਟੈਸਟ ਕਰ ਸਕੀਏ। ਇਹ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸਹੂਲਤ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਦੇ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਦੇ ਸ਼ੱਕ ਹੋਵੇ 2-3 ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਤਾਂ ਟੈਸਟ ਕਰਵਾ ਸਕਦੇ, ਉਹ ਵੀ ਫ੍ਰੀ ਟੈਸਟ ਹੁੰਦਾ। ਫਿਰ ਡੈਂਟਲ ਕੇਅਰ ਸੈਂਟਰ ਹੈ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਪਲਸੋਰਾ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਉੱਥੇ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਬਾਹਰਲੇ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਅਸੀਂ ਸੇਵਾ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਪਰ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆਪਣੇ ਮਰੀਜ਼ ਬਹੁਤ ਹੈ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਉੱਥੇ ਡੈਂਟਲ ਕਲੀਨਿਕ 'ਚ ਸਾਡੇ ਆਪਣੇ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਪਿੰਗਲਾ ਸੰਸਥਾ 'ਚ ਬਹੁਤ ਲੋਕ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਆ, ਗੁਰੂ ਦੀ ਬਹੁਤ ਕਿਰਪਾ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੀ ਸੰਗਤ ਦੀ ਬੜੀ ਕਿਰਪਾ, ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਸਿਰ 'ਤੇ ਹੱਥ ਰੱਖਦੇ ਹੋ। ਤਾਂ ਇੰਗਲੈਂਡ ਵਿੱਚ ਕੈਂਸਰ ਰੋਕੋ ਸੰਸਥਾ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਹੁਣ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਹੋਣਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਤਕਰੀਬਨ ਟੈਸਟ ਕੀਤੇ ਆ, ਕੈਂਸਰ ਰੋਕੋ ਕੈਂਪ ਲਗਾਏ ਥਾਂ ਥਾਂ 'ਤੇ। ਪਿੰਗਲਵਾੜੇ ਵੀ 2 ਵਾਰੀ ਕੈਂਪ ਲਗਾ ਚੁੱਕੇ ਆ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਟੈਸਟ ਬੜੇ ਮਹਿੰਗੇ ਬਾਹਰ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਉਹ ਪਿੰਗਲਾ ਸੰਸਥਾ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਫ੍ਰੀ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਜਿਵੇਂ ਮੈਮੋਗ੍ਰਾਫੀ ਹੈ, ਪੈਪਸਮੀਅਰ ਟੈਸਟ ਆ। ਫਿਰ TB ਦੇ ਮਰੀਜ਼ ਵੀ ਨਾਲ ਹੀ ਰਹਿੰਦੇ ਸੀ ਦੂਜੇ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦੇ, ਅਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੂਜਿਆਂ ਨੂੰ ਬਿਮਾਰੀ ਲੱਗਣ ਦਾ ਡਰ ਸੀ, ਇਸ ਕਰਕੇ TB ਵਾਰਡ ਸਾਨੂੰ ਵੱਖਰਾ ਬਣਾਉਣਾ ਪਿਆ ਤਾਂ ਕਿ ਹੋਰਾਂ ਨੂੰ ਬਿਮਾਰੀ ਨਾ ਲੱਗੇ। ਮੰਦਬੁੱਧੀ ਬੱਚੇ ਬਹੁਤ ਨੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ। ਭਗਤ ਪੂਰਨ ਸਿੰਘ ਸਕੂਲ ਆਫ ਸਪੈਸ਼ਲ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਇੰਗਲੈਂਡ 'ਚ ਇੱਕ ਬੀਬੀ ਹੈ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਕੌਰ, ਉਹਨੇ ਸਾਡੀ ਮਦਦ ਕੀਤੀ। ਉਹਦਾ ਵੀ ਸੈਂਸਰੀ ਰੂਮ ਬਣਾਇਆ ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਬੱਚੇ ਦੀਆਂ ਸੈਂਸਿਸ ਡਿਵੈਲਪ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਉਹਦੇ 'ਚ ਮਿਊਜ਼ਿਕ ਦੇ ਵੱਖਰੇ ਵੱਖਰੇ ਲਾਈਟਸ ਲਾ ਕੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ 1 to 1 ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਮਦਦ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਫਿਰ ਪ੍ਰਿੰਟਿੰਗ ਪ੍ਰੈਸ ਹੈ, ਭਗਤ ਪੂਰਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੇ ਵੇਲੇ ਦੀ ਬੜੀ ਪੁਰਾਣੀ ਸੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ, ਕਿਉਂਕਿ ਭਗਤ ਜੀ ਦੀ ਫਿਲਾਸਫੀ ਸੀ ਕਿ ਬਹੁਤੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਨਹੀਂ ਲਾਉਣੀਆਂ, ਥੋੜ੍ਹੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇੰਪਲੋਇਮੈਂਟ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ, ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਬੜੀ ਦੇਰ ਤੋਂ ਸਾਡੀ ਉਹੀ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਸੀ। ਪਰ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਵੀ ਕਸੂਰ ਹੈ, ਹੁਣ ਉੱਥੇ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੈ। ਹੁਣ ਸਾਨੂੰ ਦੂਸਰੀ ਮਸ਼ੀਨ ਲਗਾਉਣੀ ਪਈ ਹੈ ਆਫਸੈਟ, ਅਜੇ ਅਸੀਂ ਮਿੰਨੀ ਮਸ਼ੀਨ ਲਗਾਈ ਹੈ ਅਤੇ ਦੂਜੀਆਂ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਵੀ ਨਾਲ ਚਲਾਈ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ। ਫਿਰ ਜਿਹੜਾ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਵੀ ਇੰਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਮੰਦਬੁੱਧੀ ਬੱਚੇ ਪੈਦਾ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਕੈਂਸਰ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਕਾਰਨ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕੀਟਨਾਸ਼ਕ ਅਤੇ ਨਦੀਨਾਸ਼ਕ ਦਵਾਈਆਂ ਨੇ। ਤਾਂ ਪਿੰਗਲਾ ਸੰਸਥਾ ਨੇ ਜਗ੍ਹਾ ਖਰੀਦੀ ਤਾਂ ਕੁਦਰਤ ਨੇ ਸਾਡੀ ਮਦਦ ਕੀਤੀ। ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਆਇਆ ਜਿਹਨੇ ਕੁਦਰਤੀ ਖੇਤੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਸੀ, ਪੂਰੇ ਰਿਸਰਚ ਕੀਤੀ ਸੀ 7 ਸਾਲ ਲਾ ਕੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵਰਕਸ਼ਾਪ ਲਾਈ, ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਪਿੰਗਲਾ ਸੰਸਥਾ ਵੱਲੋਂ ਕੁਦਰਤੀ ਖੇਤੀ ਵੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬੜੀ ਖੁਸ਼ੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਉਹਦੀ ਜਿਹੜੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਮ ਕਿਸਾਨ ਵੀਰਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਝਾੜ ਘੱਟ ਆ, ਪਰ ਝਾੜ ਵੱਧ ਨਿਕਲ ਰਿਹਾ ਕੁਦਰਤੀ ਖੇਤੀ ਦੇ ਨਾਲ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਹਿਲੇ ਜਿਹੜਾ ਤਰੀਕਾ ਸੀ ਢੰਗ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਫਰਕ ਢੰਗ ਹੈ, ਅਤੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਝਾੜ ਸਾਨੂੰ ਵੱਧ ਮਿਲ ਰਿਹਾ। ਔਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਉਹ ਖੇਤੀ ਦੇਖਣ ਵਾਸਤੇ ਆਏ ਹੈ। ਓਬਾਮਾ ਦੀ ਟੀਮ ਵੀ 3 ਵਾਰੀ ਆ ਚੁੱਕੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਆਉਣਾ ਸੀ, ਪਰ ਉਹ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਉਹਦੇ ਕਰਕੇ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਰੀਜ਼ਨ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੈਂਸਲ ਹੋ ਗਿਆ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ। ਪਰ ਵਾਈਟ ਹਾਊਸ ਤੋਂ ਟੀਮ ਆ ਕੇ ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਦੇਖ ਕੇ ਗਏ ਵੀ ਕਿੱਦਾਂ ਕਿੱਦਾਂ ਇੱਥੇ ਕੰਮ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ 'ਤੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਪਿੰਗਲਾ ਸੰਸਥਾ ਦੇ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਵੀ ਪੜ੍ਹਦੇ ਆ, ਅਤੇ ਬਾਹਰ ਜਿਹੜੇ ਗਰੀਬ ਬੱਚੇ ਹੈਗੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਮੁਫਤ ਵਿੱਦਿਆ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਐਤਕੀ ਸਾਡੇ ਰਿਜ਼ਲਟ ਬਹੁਤ ਅੱਛੇ ਆਏ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਐਤਕੀ ਵਜ਼ੀਫੇ ਲੱਗੇ ਹੈ। ਇੱਕ ਬੱਚੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹਦੀ 17ਵੀਂ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਪੰਜਾਬ 'ਚੋਂ ਆਈ ਹੈ, 94% ਮਾਰਕਸ ਹੈ, ਅਤੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਬੱਚੇ ਜਿਹੜੇ 80% ਤੋਂ ਉੱਪਰ, 85% ਤੋਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਜ਼ੀਫੇ ਮਿਲੇ। ਸਾਡੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬੱਚੀਆਂ ਉਹ ਕਾਫੀ ਮਤਲਬ ਇੱਕ ਇੰਜੀਨੀਅਰਿੰਗ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹ ਰਹੀ ਹੈ, ਇੱਕ BSc ਨਰਸਿੰਗ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਨੇ ਆਰਕੀਟੈਕਟ ਦੀ ਡਿਗਰੀ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਉਹ ਹੁਣ ਮਾਸਟਰਸ ਵੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਅਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਹੈ ਲੈਬੋਰਟਰੀ ਟੈਕਨੀਸ਼ੀਅਨ ਦਾ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਤਾਂ ਕਿੱਤਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਏ ਹੋਏ। ਈਵਨ ਮੰਦਬੁੱਧੀ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਮਾਈਲਡ ਡਿਗਰੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਕੰਮ ਸਿਖਾਇਆ ਜਾਂਦਾ। ਡੈਫ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕਾਰਪੈਂਟਰੀ ਵੀ ਸਿਖਾਉਂਦੇ ਹਾਂ। ਫਿਰ ਜਿਹੜੇ ਬਾਹਰ ਗਰੀਬ ਔਰਤਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿਲਾਈ ਵਗੈਰਾ ਸਿਖਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੈਰਾਂ 'ਤੇ ਖੜ੍ਹੇ ਕਰਨ ਦਾ ਯਤਨ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਖੇਡਾਂ 'ਚ ਵੀ ਬਹੁਤ ਮੱਲਾਂ ਮਾਰੀਆਂ, ਹੁਣ ਇਹਨੂੰ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਡਿਟੇਲ ਨਹੀਂ ਦੱਸਦੀ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਦੀ। ਮੇਰਾ ਭਗਤ ਪੂਰਨ ਸਿੰਘ ਸਕੂਲ ਫॉर द ਡੈਫ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਸਕੂਲ ਸਾਡਾ ਬਣਿਆ, ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਸਟ ਸਕੂਲ ਹੈ। 2005 ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ ਛੋਟੀ ਬਿਲਡਿੰਗ ਵਿੱਚ, ਹੁਣ 2009 'ਚ ਵੱਡੀ ਬਿਲਡਿੰਗ ਵਿੱਚ ਹੈਗਾ ਇਸ ਵਕਤ।
ਸਾਈਨ ਲੈਂਗੁਏਜ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੰਮ ਵੀ ਸਿਖਾਇਆ ਜਾਂਦਾ। ਸਾਡੀਆਂ ਬੱਚੀਆਂ ਪਿੰਗਲਾ ਸੰਸਥਾ 'ਚ ਪਲ ਕੇ ਹੁਣ ਉੱਥੇ ਵੀ ਕਈ ਬੱਚੀਆਂ ਨੌਕਰੀ ਕਰ ਰਹੀਆਂ, ਸਪੈਸ਼ਲ ਐਜੂਕੇਟਰ ਬਣੀਆਂ ਹੋਈਆਂ, ਸਪੈਸ਼ਲ ਸਕੂਲ 'ਚ ਪੜ੍ਹਾਉਂਦੀਆਂ। ਕਈ ਬੱਚੇ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਆਏ ਸੀ, ਹੁਣ ਬਹੁਤ ਕੰਮ ਸਿੱਖ ਗਏ ਹੈ। ਬਲਾਈਂਡ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬੀਬੀਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀਰਤਨ ਸਿਖਾਇਆ ਜਾਂਦਾ। ਹੋਰ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਰਿਹੈਬਲੀਟੇਸ਼ਨ 'ਚ। ਬਾਕੀ ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਤੂਫਾਨ ਆਉਂਦੇ ਆ, ਜਿਵੇਂ ਲੇਹ ਤੂਫਾਨ ਆਇਆ ਸੀਗਾ, ਉੱਥੇ ਵੀ ਪਿੰਗਲਾ ਸੰਸਥਾ ਵੱਲੋਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਵਾਧੂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਜਾ ਕੇ ਲੇਹ ਜਾ ਕੇ ਵੰਡ ਕੇ ਆਏ, ਔਰ ਉੱਥੇ ਗਏ ਜਿੱਥੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚਿਆ। ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਗੋਦਾਮ ਭਰਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ, ਪਰ ਕਹਿੰਦੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨਾਂ ਨੇ ਅਸੀਂ ਜਾ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿਓ ਜਿਹੜੀ ਜਿਹੜੀ ਥਾਂ ਅਸੀਂ ਜਾ ਸਕੇ। 2 ਟਰੱਕ ਉਦੋਂ ਸਮਾਨ ਦੇ ਲੈ ਕੇ ਗਏ ਸੀਗੇ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਕਈ ਥਾਵਾਂ 'ਤੇ ਜਾ ਚੁੱਕੇ, ਜਿੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਕੁਦਰਤੀ ਕੋਈ ਆਫਤ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।